नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। आजकल दूसरे धर्मों के लोग अपने धर्म ग्रंथों को छोड़कर हमारे धर्म ग्रंथों की कमियां निकालकर और वो हमारे ही धर्म के युवाओं को बरगलाकर अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा खासा उनका कार्यक्रम चल रहा है और उनको ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें मिल भी जाती हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। वो कई बार कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर विवश होकर सरस्वती जो कि ब्रह्मा जी की पुत्री थी उनको उनके साथ विवाह करना पड़ा। कभी कहते हैं कि तुम्हारे जो शिव जी हैं वो मोहिनी के ऊपर लट्टू हो गए, इतने आसक्त होकर उनके पीछे भागे कि उनका तो वीर्य भी स्खलित हो गया। और कभी कहते हैं कि तुम्हारे जो कृष्ण भगवान हैं वो ही इतने रसिक मिजाज थे, वो तो रासलीला करते थे, महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में उनके पास जाती थी या वो महिलाओं को छेड़ते थे। तो इस तरह की बातें अक्सर वो कहते हैं। और हमारे जो युवा हैं जिनको नहीं पता इन सब बातों का, क्योंकि स्कूलों में तो ये सब बातें सिखाई नहीं जाती और ये सारा ज्ञान हमें दूसरे तरीके से अपने प्रयासों से, अपने स्वाध्याय से ये प्राप्त करना पड़ता है। स्कूलों में तो इस तरह का कोई ज्ञान दिया नहीं जाता, तो हमारे जो युवा हैं उनको इन सब बातों का ज्ञान नहीं लग पाता और वो विचलित हो जाते हैं और कई बार वो भटक जाते हैं और उनकी बातें मान लेते हैं। लेकिन बात ये है कि जो ये दूसरे धर्मों के लोग हमारे धर्म की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो पहले अपना धर्म तो देखें, अपने धर्म ग्रंथ तो देखें। वो पाखंड से भरे पड़े हैं और अब हमारे धर्म के लोग भी लगे हैं। अब ठीक है, वो हमारे धर्म की आलोचना करते हैं तो ये भी अब उनके धर्मों की बाकायदा, उनकी कौन सी सूरा, कौन सी आयत क्या कह रही है, बाकायदा उसके प्रूफ के साथ वो बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे धर्म में ये है। अब ये एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये उल्टी सीधी बातें लिखी किसने, और अगर लिख दी तो ये अब तक हटाई क्यों नहीं गई, ये अब तक यूं कि यूं चल क्यों रही है। ये एक जांच का विषय है, क्योंकि इससे हमारे युवा भटक जाते हैं। इतने सारे पुराण हैं और सभी पुराणों में एक मत नहीं है, किसी में कुछ और बात लिखी है, किसी में कुछ और बात लिखी है। यहाँ मैं अपने युवाओं को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं बहुत सारे हैं, लेकिन वो दो प्रकार के हैं। एक है धर्म, जिसमें भगवान ने या हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि जीवन को किस प्रकार जीना है, यानी कि धर्म क्या है इसकी व्याख्या बताई है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब उसमें बताया गया है। ये तो है धर्म ग्रंथ। और दूसरे हैं इतिहास ग्रंथ, जिसमें ऐतिहासिक बातें हैं, जिसमें हमारे ऋषि मुनि या देवतागण या जो भी अवतार पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने अपना जीवन जिया है, उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। वो इतिहास ग्रंथ हैं, वो अलग हैं। तो जो इतिहास ग्रंथ हैं उनमें सभी पुराण आ जाते हैं, उनमें रामायण आ जाती है, महाभारत आ जाती है। तो इस तरह की जो ग्रंथ हैं वो हमारे इतिहास ग्रंथ में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो है ज्ञान धर्म ग्रंथ, जो हमारे धर्म के मूल आधार हैं। वो हैं वेद हैं, उपनिषद हैं और शास्त्र हैं। तो ये जो त्रुटियां निकाली जा रही हैं, जो कमियां निकाली जा रही हैं, ये पुराणों में निकाली जा रही है। यानी कि जो ये इतिहास ग्रंथ है उनमें कमियां निकाली जा रही है। जो हमारे मूल ग्रंथ है उनको तो ये समझ भी नहीं पाएंगे दूसरे धर्म के लोग, क्योंकि उनमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो उनकी समझ से परे की बात है। उनको जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उनको क्या पता इन सब बातों का। और यही हमारे धर्म का आधार है, इनको ही हम फॉलो करते हैं। मेरे जीवन का आधार योग शास्त्र है, योग शास्त्र का ही मैं पालन करता हूँ और मैं उसी को ही अपना मूल ग्रंथ मानता हूँ, धर्म का मूल ग्रंथ। उसमें बताया गया है कि धर्म क्या है। तो ये जो पुराण है, फिर इनका क्या फायदा है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। चलो, धर्म तो वो हो गया, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, और ये जो अपने शास्त्र हैं, इनसे हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी जीवन की उलझनों में उलझ जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि ऐसे उलझनों में हम धर्म को किस प्रकार अपनाएं। हम गलतियां कर बैठते हैं। तो ऐसे में ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, इनसे हम शिक्षा लेते हैं कि जब इस तरह की उलझनें हमारे महापुरुषों को हुई
तो उन्होंने धर्म की रक्षा किस प्रकार की, उन्होंने किस प्रकार जीवन जिया। जैसे रामायण है, रामायण में राम जी का चरित्र लेते हैं, वो 14 साल तक वनवास गए। क्यों गए, किसने कहा था उनको वनवास जाने के लिए? ये सोचने की बात है कि उनको किसी ने नहीं कहा कि आप वनवास जाइए, क्योंकि ये कहना था दशरथ जी ने, लेकिन दशरथ जी तो बेहोश हो गए, उन्होंने तो कहा ही नहीं। लेकिन रामचंद्र जी ने खुद ये महसूस किया कि पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा और वो स्वयं ही चले गए। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी मुसीबत में फंस जाए तो हम उस समय धर्म की रक्षा है, धर्म का पालन किस प्रकार करें। तो यही सब सीखने के लिए हमें फिर पुराण, जो ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को किस प्रकार जिया। लेकिन यदि उन्हीं पुराण ग्रंथों में मिलावट कर दी गई या बातों को बिगाड़ दिया गया तो फिर वो किस काम के, फिर वो किसी काम के नहीं। तो जो हमारे मूल ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं और शास्त्र हैं, वो अभी भी यथावत है और उनमें ज्ञान अभी भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन गड़बड़ यहाँ हुई है पुराणों में, और ये गड़बड़ की किसने है? कोई कहता मुगलों ने की है, कोई कहता अंग्रेज़ों ने की है, लेकिन कोई ये भी कहते हैं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा करनी थी, जिनके पास ये ज्ञान था, उन्होंने ही की है। और कुछ बातें पढ़ने से ऐसा लगता है कि हाँ उन्होंने ही की है। तो दो तरीके हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं कि इन धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ करने के। एक कारण तो ये है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया था, वो ज्ञान कविताओं की शैली में था। और कविताओं की शैली में एक विशेष बात होती है कि इसमें कई बार अर्थ बदल जाते हैं, यानी कि वो कुछ और कहना चाहते थे जबकि उसका भाव कुछ और था। मतलब जब दो पंक्तियां होती हैं और उनमें शब्दों को राइम करना पड़ता है, आपस में रिदम बनाना पड़ता है, तो इसमें कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जिनका अर्थ कुछ और भी निकलता है। तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति यहाँ चकरा जाता है। अगर उसका बिल्कुल वैसा का वैसा ही अर्थ निकाल लेगा जैसा कि शब्द लिखा हुआ है, तब तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो इस समय बुद्धि का प्रयोग करना होता है कि आखिर में ऋषि मुनियों ने कहा क्या था। अब सवाल ये उठता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कविताओं की भाषा में ही सारी ये सब ग्रंथ क्यों लिखे, वो सीधी सीधी भाषा में क्यों नहीं लिखे? तो उसका कारण ये है कि ये जो कागज़ और आजकल जो प्रिंटिंग प्रेस का जो चला हुआ है, ये पहले से नहीं है। पहले तो कागज़ ही नहीं था, लिखने की सुविधा नहीं थी। कभी वृक्षों की छाल पे या भोजपत्र पे, ताम्रपत्र पे, लकड़ी के तख्तों पे या पत्थरों पे इस तरीके से लिखना पड़ता था, और वो इतना आसान काम नहीं होता था। इसलिए उस समय के लोग बस वो याद करते थे, रट्टा लगाते रहते थे, और फिर याद करके अपने शिष्यों को भी रटाते थे। फिर वो शिष्य जब बड़े होकर गुरु बन जाते थे, फिर वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। तो इस तरीके से इन सभी ग्रंथों को श्रुति स्मृति ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि इनको याद किया जाता था, सुबह शाम उठ के पाठ किए जाते थे ताकि हम ये ज्ञान भूल न जाए। तो इसलिए उनको कविताओं की शैली में इनको लिखना पड़ता था। और कविताओं की शैली में ये दुविधा होती है कि उसमें संक्षेप में लिखना होता है और शब्दों को राइम करना होता है, इसमें अर्थ अलग भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो तो विद्वान थे, उनको तो पता था कि ये इस श्लोक का क्या अर्थ है। लेकिन जो आजकल के लोग हैं वो उतना दिमाग नहीं लगाते, वो तो सीधा ही समझ लेते हैं कि इसका तो ये अर्थ निकलता है और सारा काम खराब। तो ये जो कविताओं की भाषा में गड़बड़ हो जाती है, इसका एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। एक डॉक्टर थे और वो कविताओं का शौक रखते थे, क्योंकि बचपन से ही उनको कविता लिखने का शौक था। और उनके पिताजी ने देखा कि ये लड़का तो कविताएं लिखता रहता है, जीवन में क्या करेगा, कवि बनेगा, पता नहीं कुछ कमाएगा कि नहीं कमाएगा, क्या इसका जीवन चलेगा। तो उन्होंने अपने लड़के को MBBS करा दिया। तो उस लड़के ने भी पिता का मान रखा, MBBS किया, डॉक्टर बन गया, लेकिन अपना कविताओं का शौक भी उसको लगा रहा। तो डॉक्टर बन गया, एक हॉस्पिटल में उस कार्यरत था। अब वो एक मरीज को देखने के लिए जाता है और देखिए किस भाषा में बात करता है। अपने मरीज से डॉक्टर कहता है,
कहिए मान्यवर, कैसे हैं आप? मरीज कहता है, ठीक हूँ डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि कल मेरे जाने के पश्चात क्या निद्रा देवी आई थी? कहने का मतलब है कि डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि कल मेरे जाने के बाद तुम्हें नींद आई थी, तुम सोए थे, ये पूछा है। लेकिन पूछा कैसे? कविता की शैली में, कि कल मेरे जाने के पश्चात क्या निद्रा देवी आई थी। अब मरीज क्या जवाब देता है? मरीज कहता है, डॉक्टर साहब जब तक मैं जागता रहा तब तक तो कोई देवी आई नहीं, लेकिन मेरे सोने के बाद आई हो तो मैं जानता नहीं। अब देखिए क्या हुआ, सारे अर्थ का अनर्थ हो गया। डॉक्टर ने यही तो पूछा था कि क्या तुम्हें नींद आई थी, लेकिन बस वो कविता की भाषा में बोल दिया और पेशेंट को तो नहीं समझ आया। उसने तो कहा जी मेरे जागते हुए तो आई नहीं, बाद में आई हो तो मेरे को पता नहीं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इन कविताओं की भाषा में, या वैसे भी हम सामान्य तौर पे ये जितने भी ई कारांत शब्द हैं, आ कारांत शब्द हैं, इनको हम स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि किसी भी शब्द के पीछे ई लगा दिया, नदी है या कोई और जिसमें ई से शब्द खत्म होता है, तो वो सीधे सीधे स्त्रीलिंग हो जाता है। अब ये वाणी है, जो मुंह से निकलती है वाणी है, तो वाणी भी जो है वो स्त्रीलिंग हो गया। नदी है, स्त्रीलिंग हो गया। पहाड़ है, गगन है और समुद्र है, ये अकारांत शब्द हैं, ये पुल्लिंग हो गए। ये सारे के सारे पुल्लिंग है। कोई भी पहाड़ आपको पुरुष स्त्री के रूप में नहीं मिलेगा, कोई नदी आपको पुरुष के रूप में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो स्त्री के ई कारांत शब्द आ जाता है। तो ये जो विद्या की देवी जो सत्य वचन बोला जाता है, ये सरस्वती के रूप में पहचाना जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि सदा सत्य बोलता है, तो लोग कहते हैं कि उसके जिह्वा पे सरस्वती का वास है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति के जीभ पे सरस्वती अपने बिस्तर जमा के बैठी हुई है, वही निवास करी, ऐसा नहीं है। सत्य वचनों को सरस्वती से तुलना की जाती है, यानी कि बिल्कुल सत्य वचन। सरस, सरस का मतलब रस, रस सही, तो यानी कि मधुर वचन, मधुर वचन जो सत्य से भरे हुए हों। तो इस तरीके से ये शब्दों को समझने में गड़बड़ हुई है। और एक दूसरा कारण और है गड़बड़ करने का, कि कलयुग में आते आते संप्रदाय इतने ज़्यादा हो गए कि प्रत्येक संप्रदाय को ये लगा कि हमारे संप्रदाय के मानने वाले ज़्यादा हों तो हमें ज़्यादा चढ़ावा मिलेगा, दक्षिणा ज़्यादा मिलेगी। तो ये एक बिजनेस का भी एक भय था कि कहीं हमारे ग्राहक दूसरे संप्रदाय में ना चले जाएं। तो इस तरीके से भी इन पुराणों में, या ये जो भी हमारे इतिहास ग्रंथ हैं, इनमें छेड़छाड़ की गई है कि अपने देव को ऊंचा बनाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा हवाई बातें जोड़ दी, और दूसरे जो देव हैं, जो दूसरे संप्रदाय के लोग मानते हैं, उनको नीचा दिखा दिया। अब ये सब किया, और बाद में जब ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में काफ़ी हवाई बातें लिखी, तो कई सारे लोग उनसे भी प्रभावित हुए। तो इसके भी उनको लगा कि भाई वो तो कहीं सारे उधर ना चले जाएं। तो इस तरीके से इन ग्रंथों में खिलवाड़ किया गया। तो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि जो कई पुराण हैं उसमें ये ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती बताया गया है, तो उसका कारण क्या था? तो एक उदाहरण है, ये मेरे पास ये श्रीमद् भागवत पुराण है, तो इसमें से मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। ये श्रीमद् भागवत पुराण तृतीय स्कंद में ये आता है कि ब्रह्मा जी, और यहाँ बताया है कि ब्रह्मा जी उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार में भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठों से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। तो इस तरीके से ये बताया कि मुख से वाणी, वाणी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती।
अब यहाँ विशेष बात यह है, देखिए, पीठ से अधर्म, अधर्म किसी का पुत्र तो होता नहीं है, तो अधर्म का जन्म हुआ और अधर्म से भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। और इसी प्रकार हृदय से काम और भावों से क्रोध, क्रोध किसी का पुत्र होता है क्या? नीचे के होंठ से लोभ, लोभ किसी का पुत्र है क्या? मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। तो इस बात को पकड़ लिया कि मुख से जो निकला वो सरस्वती देवी है, बाकी ये जो लोभ है और क्रोध है और ऊपर मृत्यु और अधर्म जो बताया है उसको किसी ने नहीं पकड़ा। तो इसी में आगे यहाँ पे लिखते हैं कि विदुर जी, भगवान ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बड़ी और सुकुमारी और मनोहर थी, और हमने सुना है कि एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। तो इसमें आगे और भी कई सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से मैंने ये जो दिखाया कि बताया, ऋषियों ने कुछ और बताया था लेकिन उसका अर्थ कुछ और ले लिया। तो बात ये है कि जैसे भौहों से क्रोध बताया है, होंठों से लोभ बताया है, पीठ से अधर्म बताया है, ये सिर्फ उनकी तुलना की गई थी। और वाणी से, वाणी क्या है, मुख से वाणी निकली है तो वाणी को सरस्वती का नाम दे दिया। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ से देवी निकल आई, लेकिन बाद में फिर उसी में नीचे ये भी लिख दिया है कि उनकी पुत्री सरस्वती। तो ये किसने लिखा, क्यों लिखा? क्या उनको ऋषियों की भाषा समझ नहीं आई? अगर वो ऋषियों की भाषा, कविताओं की भाषा का अर्थ नहीं समझ सकते तो किसने कहा था कि इसमें उसका अर्थ लिखा जाए? इस तरीके से सारे अर्थ का अनर्थ कर दिया और अब विदेशी दूसरे धर्म के लोगों को ये एक पॉइंट मिल गए। ऐसे ही पुराणों में बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रसंग हैं, जैसे कि शिव जी मोहिनी पे आसक्त हो गए, पीछे पीछे भागे और इतने भागे कि उनका वीर स्खलित हो गया और वहाँ जहाँ पे वीर गिरा वहाँ पे सोने की खदानें बन गई। क्या बेतुकी बातें हैं। क्योंकि मैं एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ, मुझे पता है कि एक बार जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत को साध लेता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे जीवन में कभी भी वह व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति आसक्त नहीं हो सकता। और इन्हीं ग्रंथों में कृष्ण जी को कहाँ छोड़ा है? कृष्ण जी को तो रासलीलाधारी कर दिया, वो तो रास रचाते रहते हैं। जो उनकी पत्नियां नहीं हैं, जिनके साथ उनका कोई संबंध नहीं, उनके साथ रोज रात को वो रासलीला करते हैं। और कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं कि रात को वो बंसरी बजाते थे और सारी महिलाएं उठ के भाग लेती थी। वो जिस अवस्था में होती थी उसी अवस्था में चली जाती थी। कोई खाना बना रही होती थी, खाना छोड़ के चली जाती थी। खाना परोस रही होती थी तो वो परोसते हुए छोड़ के चली जाती थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पुराण में लिखा हुआ है कि रात को वो खाना बना रही है या खा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सूर्यास्त के बाद खाना ना तो बनाया जाता है ना खाया जाता है। ये प्राचीन संस्कार हैं और कलयुग में भी काफ़ी समय तक ये रहे। जब से लाइट वगैरह का सिस्टम हुआ है तब से सूर्यास्त के बाद खाना बनाने लगे, खाना खाने लगे। आजकल तो बहुत देर तक खाना चलता रहता है रात को, पहले ऐसा नहीं होता था। तो किन लोगों ने लिखा कि उनको ये भी नहीं पता कि भारतीय संस्कार क्या है। खाना बनाते बनाते रात को खाना बना रहे हैं। रात को कौन खाना बनाता है? और स्तनों पे चंदन लगा रहे हैं, चंदन लगा के ऐसे ही अर्धनग्न अवस्था में जा रही। मुझे ऐसा लगता है कि इन पुराणों में जिसने भी ये बातें घुसेड़ी हैं वो व्यक्ति स्वयं बहुत बड़ा कामी रहा होगा और उसे ब्रह्मचर्य का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। मैंने ब्रह्मचर्य को सिद्ध किया है और मैंने देखा है कि जब ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लेते हैं उस समय व्यक्ति की सोच बदल जाती है और इस तरह की निर्लज्ज बातें सुनना, पढ़ना, बोलना भी अच्छा नहीं लगता। और शिवजी जो कि काम मारी हैं, जिसने कामदेव को भस्म कर दिया था, उनके प्रति इतनी निर्लज्ज बातें। अब ये सब बातें अब विदेशी लोगों को मिल गई हैं, उनको हथियार मिले हुए हैं। अच्छा, कुछ बातें इसमें ऐसी भी लिखी हुई हैं जो बिल्कुल साफ दिखता है कि ये संप्रदायों की आपस की लड़ाई के कारण ऐसा हुआ है। जैसे कि एक छोटी सी घटना है कि दक्ष के यज्ञ में शिवजी के क्रोध से
उत्पन्न हुए वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन काट दी थी, जबकि उसी यज्ञ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी उपस्थित थे और वो दक्ष की रक्षा नहीं कर पाए। ये सभी पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन जो वैष्णव हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। अब उन्होंने सोचा कि इस बात को बदल देते हैं। अब देखिए, उसका भी एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। ये छठा अध्याय है, छठा अध्याय, और इसमें यहां से लिखा है कि भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब इससे पता चलता है कि यहाँ संप्रदायों की भी लड़ाई थी। यानी कि जब ये घटना घटी होगी कि जब बाकी सभी पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि दक्ष के यज्ञ में शिव जी को तो आमंत्रित नहीं किया गया, और विष्णु जी तो दक्ष के इष्ट देव थे और ब्रह्मा जी उनके पिता थे, तो उनको तो हर हाल में वहाँ आना ही था, लेकिन शिव जी नहीं आए थे। तो शिव जी के क्रोध से वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन काट दी। तो इसमें वैष्णवों को लगा कि ये तो विष्णु जी का अपमान हो गया। तो बताइए, अब इसमें ये श्रीमद् भागवत पुराण में ये लिखा है कि ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी विष्णु जी पहले से जानते थे कि वहाँ ये उत्पात होगा, तो वो तो गए ही नहीं। यानी कि बदला जा रहा है, इतिहास ग्रंथों को बदला जा रहा है। अगर ऐसे ही यूँ बदलाव करते रहेंगे तो ये सब सच्चाई जो है वो तो छुप जाएगी। फिर ये ग्रंथ फिर किस काम के रहेंगे? ये सब किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये दोनों ही बातें हैं। एक तो ये भी हुआ है कि जो हमारे ऋषियों ने काव्यात्मक शैली में जो बातें बताई थी उसका अर्थ बिल्कुल गलत लिया। यानी कि ब्रह्मा जी के मुख से जो सत्य वचन निकले, जो उन्होंने शुरू में वेद और शास्त्र आदि बताए, उन्हीं को सत्य वचन कहा गया, उन्हीं को ही सरस्वती माना गया। तो ये सामान्य बात है। अब ये उनकी पुत्री किसने बना दिया, ये तो वही जाने जिन्होंने बताया है। हम तो इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानते, और मेरी तो ये धारणा है कि मैं जो हमारे मूल ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, मैं उनको मानता हूँ। ये जितने भी पुराण हैं मैं पढ़ता जरूर हूँ। एक बार तो ऐसा था कि मैं शुरू में जब इनको पढ़ने लगा था तो मैंने तो इनको साइड में रख दिया था, क्योंकि जिस भी पुस्तक में एक भी बात अगर गलत लगे तो मैं तो उसको पूरी पुस्तक को ही अलग रख देता था पहले। लेकिन बाद में मैंने देखा कि इन्हीं ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी बात भी हैं जिनका अगर थोड़ा सा अलग ढंग से अध्ययन करें तो ऐसा लगता है कि जैसे ऋषियों ने कुछ और बात समझाई थी, वो समझ नहीं आई। तो मैंने अभी तक कई सारे जो वीडियो बनाए हैं उनमें यही प्रयास किया है कि इन ग्रंथों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका सही से अर्थ नहीं समझा गया, तो उन पे मैं वीडियो बनाए हैं और भगवान की कृपा रही तो आगे भी बनाऊंगा। तो ये है कि जो हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं उनमें अभी तक कोई त्रुटि नहीं है, और संभव है कि आगे भी वो वैसे ही रहेंगे। तो हमारे धर्म में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये जो इतिहास ग्रंथ हैं इनमें आगे पीछे अगर रह भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो अच्छी तरह से बिल्कुल शुद्ध रूप में मिल जाते तो उससे बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन अब उन्होंने बिगाड़ दिया, जिन्होंने भी बिगाड़ा। अब ये तो उनका दोष है, अब उनको तो हम क्या कहें। लेकिन जो हमारे मूल ग्रंथ हैं उनको आधार मान करके अगर हम चलें तो अभी भी हमारे पास धर्म बचा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं कि मैं योग शास्त्र को फॉलो करता हूं। योग शास्त्र ही मेरे जीवन का मूल ग्रंथ है। तो योग शास्त्र में 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बताए गए। तो इन्हीं में ही बताया है कि पूरे जीवन में आपने करना क्या है, यानी कि धर्म क्या है, वो इसमें सिखाया गया है। कि धर्म है कि एक ऐसी जीवन पद्धति जिसे जीने से
हम अपनी सभी इच्छाओं को भी पूरा कर लें और अपने सभी कार्यों के जो फल हैं उनको भी भोग लें और बिना किसी को कष्ट पहुंचाए हुए सही सलामत अपने परम धाम, परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लें, यानी कि आत्मा परमात्मा में जा मिले। ये ही जीवन पद्धति धर्म कहलाती है और ये योग शास्त्र में सारा है हमारे पास। तो ये जो 8 अंग बताए हैं, तो इनमें ये जो शुरू के 2 हैं यम और नियम, अगर कोई व्यक्ति इन्हीं 2 नियमों को अपना ले तो जीवन अमृत हो जाए, सफल हो जाए। तो यम जो है ये मानसिक शुद्धि के लिए है और नियम जो है वो शारीरिक शुद्धि के लिए है। तो यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 अंग बताए हैं। और फिर नियम है, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब इसमें जो पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाया जाए, किसी भी प्राणी को तड़पाया ना जाए, मारा ना जाए, यानी कि अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरे पर अत्याचार ना करो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई हमें मारे और हम कहें कि जी एक गाल पर मार दिया दूसरे गाल पर भी मार दो, इसका ये मतलब नहीं है। अहिंसा का मतलब ये है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम पर अगर कोई हिंसा करेगा तो उसका जवाब देंगे। आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। अहिंसा का मतलब आपको आत्मरक्षा करने से नहीं रोका। हमारे राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, माँ भवानी, दुर्गा, सब के पास अपने अस्त्र शस्त्र हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए, दूसरों को डराने के लिए नहीं। ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको पता ही नहीं अहिंसा क्या होती है। उनके धर्म ग्रंथों में हिंसा भरी पड़ी है। अब ये कोर्ट केस भी डाला गया है, किसी मुस्लिम ने ही डाला है कोर्ट में केस कि इसमें 26 ऐसी आयतें हैं जो हिंसा को बढ़ावा देती हैं। तो वो हमें क्या शिक्षा देंगे? ये हमारा जो धर्म ग्रंथ है योग शास्त्र, उसका पहला ही नियम उनकी समझ से बाहर है, अहिंसा। अहिंसा के बाद है सत्य। सत्य का दूसरा नाम ही ईश्वर है। जो व्यक्ति सत्य पर स्थिर नहीं है वो ईश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। कई तरीके से हम सत्य को खंडित कर देते हैं। तो सत्य। फिर है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है कि जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है, किसी दूसरे की वस्तु है, उसे बिना उसकी आज्ञा के नहीं लेना, यानी सीधे सीधे कहो तो चोरी ना करना अस्तेय है। दूसरे की वस्तु पर नीयत खराब नहीं करनी, वो जिसकी है उसी की रहे। आपको चाहिए तो मांग सकते हो, बिना मांगे नहीं। लेकिन ये विदेशी आक्रमणकारी आते हैं और हमारे यहाँ लूट मार करते हैं, तो वो अस्तेय का मतलब भी नहीं जानते, अहिंसा का मतलब भी नहीं जानते, सत्य का मतलब भी नहीं जानते। और इसके बाद जो आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है ये तो वो लोग जान ही नहीं सकते। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना पूरी तरह से, तो इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं, यानी कि ब्रह्म के जैसा आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि व्यर्थ में चीज़ों का संग्रह ना करें। हमें जीवन जीने के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता है उतनी हम ले लें, उसके बाद बिना बात के संग्रह ना करें, इसको अपरिग्रह कहा है। तो ये यम के 5 अंग बताए हैं। ये मानसिक संतुष्टि के लिए है, मानसिक शुद्धि के लिए है। फिर आता है नियम। हमें नियम भी बनाने पड़ते हैं। नियम में शौच। शौच का मतलब शुद्धि से है, साफ सुथरा करना। इस शरीर को अंदर से और बाहर से साफ रखना है। ये शुद्धि बाहरी शुद्धि कहलाती है। अंदर से शुद्धि का मतलब जैसे हम शुद्ध भोजन ग्रहण करें और मुंह साफ करें, आँख साफ करें, नाक साफ करें, हाथ साफ करें, शरीर को धोएं और लघु शंका और शौच आदि ये जो भी करते हैं ये सब इसमें आ जाता है। ये शुद्धि में है, शरीर की शुद्धि है। फिर है संतोष।
संतोष का मतलब जितना आपको मिला उसी में संतुष्ट रहना, ये नियम है, नियम में डाला गया है। हालांकि ये भी मानसिक ही है, लेकिन फिर भी इसको नियम में डाला गया, क्योंकि यम के अंदर जो मानसिक शुद्धि के जो 5 अंग थे उसमें अपरिग्रह आया था। अपरिग्रह का मतलब है कि संग्रह ज्यादा ना करो। तो उसका अर्थ ये था कि आप संग्रह करने की स्थिति में हैं, आपके पास है इतना सामान कि आप इकट्ठा करें, तो वहाँ मना किया गया कि ज़्यादा सामान ना इकट्ठा करें। लेकिन यहाँ संतोष की बात हुई है, ये नियम बनाना है कि अगर आप संग्रह करने की स्थिति में ही नहीं है, आप अभाव में जी रहे हैं, तो संतोष करो, यानी कि जितना आपके पास उपलब्ध है उसी में जीना सीखो। तो ये है संतोष। फिर है तप। तप का मतलब तपिश से होता है, ऊष्मा से, गर्मी, यानी कि जो ऊष्मा होती है वो हमारे विकारों को नष्ट कर देती है। तो ये जितना भी कुछ है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, अहिंसा है, इसमें जब हम अपने आप को साध के रखते हैं तो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि को जब सहते हैं तो इसी को तप कहा जाता है। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय में हमें अध्ययन करते रहना होता है। वेद हैं, शास्त्र है, उपनिषद है, या जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त करें हम प्रश्न उठाएं, खूब प्रश्न उठाएं, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं करेंगे उत्तर नहीं मिलेगा और हम समझ नहीं पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो स्वाध्याय चलते रहना चाहिए। और फिर है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर में दृढ़ विश्वास, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण। तो ये जो 2 नियम हैं, यानी कि यम और नियम, ये हमारे धर्म के मूल आधार हैं। हमें बताया है हमारे ऋषियों ने या भगवान ने कि जीवन को किस प्रकार जीना है। तो ये हमारे आधार ग्रंथ हैं। इसके बाद आता है आसन। आसन, कई सारे आसन हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन है, तरह तरह के आसन हैं, अब सारा तो मैं यहाँ नहीं बता सकता। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि सांसों को लेना और छोड़ना, तो इसका एक अभ्यास, ये आयु को बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार, यानी कि जब व्यक्ति 70-75 साल का हो जाता है और यम, नियम, आसन, प्राणायाम करते करते, अभ्यास करते करते वो इस अवस्था में आ जाता है कि 70 से 75 साल की आयु में, तब वो प्रत्याहार की अवस्था में पहुंचता है। यानी कि जो उसके लिए अब उपयोगी चीज़ें हैं, अब उनका भी वो त्याग करने लगता है, छोड़ने लगता है। धीरे धीरे अन्न का त्याग कर दिया, फलों का त्याग कर दिया, फलाहारी या जलाहारी, इस तरीके से वो धीरे धीरे चीज़ों का त्याग करने लगता है। फिर उसके बाद धारणा, यानी कि ईश्वर को अपने मन में धारण करना, और फिर ध्यान, यानी कि उसी पर ध्यान लगाना, और फिर समाधि में चले जाना, यानी कि पूरी तरह से ईश्वर में विलीन हो जाना। तो ये है पूरी जीवन पद्धति और ये है हमारे धर्म का आधार। अब आप ये बताइए कि इन जीवन पद्धति में ये जो ऊटपटांग बातें ग्रंथों में लिखी हुई हैं, ये कहाँ मेल खाती हैं? हमें तो भगवान ने इस तरह की जीवन शैली दी है। अब इसमें मैं ब्रह्मचर्य पे खास करके बात करूँगा, क्योंकि ये इतनी सारी जो बातें लिखी हैं कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पे ही आसक्त हो गए, या शिव जी काम मोहित हो गए उसको, मोहिनी को देख करके, और कृष्ण जी हमेशा रास लीला करते रहते हैं। तो ये इतनी कामुक जो बातें हैं, तो मैं आपको भी इसमें खास करके इसमें जो ब्रह्मचर्य बताया गया है, ब्रह्मचर्य के नियम बताए हैं कि किस प्रकार हम ब्रह्मचर्य को साध सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। तो ब्रह्मचर्य भंग जब होता है, खंडित होता है, तो कैसे शुरुआत होती है, और खंडित होने की जो 8 अवस्थाएं बताई गई हैं, मैं अब उसके बारे में आपको बताता हूं। ये योग शास्त्र में 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं, यानी कि जब हम कुछ ऐसा गलत काम कर लेते हैं जिससे हमारा ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, तो उनको 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला है स्मरण। स्मरण का मतलब है किसी भी स्त्री के रूप, लावण्य अथवा हाव भाव आदि को मन में स्मरण करना मानसिक मैथुन है। ब्रह्मचर्य व्रत के भंग होने का यहीं से प्रारंभ होता है। एक ब्रह्मचारी को मानसिक मैथुन से सदा बचना चाहिए,
क्योंकि यदि एक बार कामदेव मन में घर बना लें तो शुक्र नाश किए बिना वापस नहीं जाएगा। फिर दूसरा आता है जी श्रवण। श्रवण का अर्थ है अश्लील बातें सुनना एवं अश्लील गाने सुनना श्रवण मैथुन कहलाता है। यह भी स्मरण की भांति ब्रह्मचर्य भंग करने का पहला कारण होता है। यदि आप गलती से ऐसे स्थान पे चले गए जहां अश्लील बातें सुनाई दे रही हों, परंतु आपके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उससे ब्रह्मचर्य व्रत भंग नहीं होता। यदि आपने उन बातों में रस लेना आरंभ कर दिया तो कामदेव आपके मन पर कब्जा कर लेंगे और फिर कामदेव को बाहर करना आसान नहीं होगा। तो स्मरण और श्रवण में ब्रह्मचारी आसानी से अपने आप को काम के सिकंजे में फंसने से बचा सकता है, परंतु यहाँ से बाकी के सभी प्रकार के मैथुन काम पीड़ित होने के बाद के हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है जी कीर्तन। कीर्तन का मतलब है अश्लील बातें करना, यानी कि स्वयं आप अश्लील बातें, पहले तो आप सुनने की बात थी, अब खुद ही करने लगे। जब किसी व्यक्ति के मन पर काम ने कब्जा जमा लिया हो तभी व्यक्ति अश्लील बातें करता है। ऐसी स्थिति में इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, शुक्र ग्रंथियों में वीर्य जमा होने लगता है और स्वप्न दोष होने की स्थिति बन जाती है। अब चौथे नंबर का है प्रेक्षण। स्त्रियों के रूप लावण्य को देखना, अश्लील चित्र एवं फिल्मों में अश्लीलता देखना। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे किसी को बुरी दृष्टि से और फिल्में वगैरह देखेंगे, उनमें अश्लीलता देखेंगे, तो उससे भी शुक्र क्षय होने का, स्वप्न दोष होने का रोग लग सकता है। इसके बाद है श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब है कि जब आपने किसी स्त्री को प्रभावित करने के लिए अपने रूप सज्जा करना, यानी कि खुद श्रृंगार करना, बन ठन के बाहर निकलना किसी स्त्री को, लड़की को प्रभावित करने के लिए, तो ये पांचवा था श्रृंगार। तो तीसरे से पांचवें प्रकार तक के सभी मैथुन यदि यानी कुछ सीमा तक ही रहें, यानी कि ये तो तय हो गया कि वो व्यक्ति कामुक हो चुका है, लेकिन कुछ सीमा तक ही रहे तो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को पुनः स्थापित कर सकता है। परंतु इसके बाद के सभी मैथुनों में व्यक्ति ब्रह्मचारी की पात्रता से बाहर हो जाता है। तो इसमें क्या आता है, छठे नंबर पे आता है केली। स्त्रियों के साथ गंदे हंसी मजाक करना, अश्लील नृत्य करना, जो कि आजकल आम बात है। तो उनके साथ आप गंदे हंसी मजाक नहीं कर सकते, बातें करो ठीक है, लेकिन अश्लील नृत्य करना, जो आजकल डांस प्रोग्राम टीवी वगैरह पे भी आप देखते होंगे तो उसमें चल रहा है। फिर है गुह्य भाषण। मौका पाकर अकेले किसी स्त्री के साथ अश्लील बातें करना। और आठवें नंबर पे आता है स्पर्श। काम चेष्टा से किसी स्त्री को स्पर्श करना, आलिंगन करना, मैथुन करना। तो छठे से आठवें प्रकार के मैथुन केवल आप अपनी धर्म पत्नी के साथ ही किया जा सकता है, अन्य स्त्री के संग नहीं। यदि अपनी पत्नी के संग किया है तो भी व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को पुनः स्थापित कर सकता है, परंतु अन्य स्त्रियों के साथ किया है तो फिर ये जन्म वासना के लिए ही बचता है, मुक्ति के लिए नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य को भंग होने के लिए 8 प्रकार के ये जो स्टेप्स बताए हैं, तो इनको देख लीजिए। ये ज्ञान भगवान का दिया हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ है कि ब्रह्मचर्य को स्थिर रखने के लिए आपको ये गलतियां नहीं करनी जो मैंने अभी आपको बताई। अब आप देखिए कि जो पुराणों में जो ऊटपटांग बातें लिखी हुई हैं और कहाँ ये बातें और कहाँ वो बातें, कोई आपस में तालमेल नहीं। और ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, उनसे अगर कोई पूछे कि ये जो हमारे यहाँ ये जो योग शास्त्र के नियम बताए हैं, यम और नियम, और ये जो ब्रह्मचर्य के भंग होने के ये जो आठ कारण बताए गए हैं,
तो क्या आपके जो भी धर्म के आधार हैं, जो बड़े पुरुष हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, क्या कोई इन पे खरा उतरता है? उनका खुद इसमें कोई लेना देना नहीं, ना उनको ब्रह्मचर्य का कुछ पता है, ना उनको अहिंसा का कुछ पता है, ना उनको संतोष, क्या मतलब उनको? बस ऐसे ही उनको अपनी संख्या बढ़ानी है और हमारे जो युवा हैं जिनको ज्ञान नहीं है उनको कन्वर्ट करके अपने धर्म में मिला देना है। बस संख्या बढ़ाने का खेल है ये। तो ये हमारे धर्म के आधार ग्रंथ हैं, हमें इन पर विश्वास करना चाहिए और इन्हीं को ही हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी ये जो पुराण ग्रंथ हैं, ठीक है, इनमें इनको पढ़ो, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनकी हर बात पे विश्वास करना हानिकारक हो सकता है, हम धर्म से भटक सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मचर्य की जो बातें मैंने बताई, मैंने स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन किया है और इनकी शक्तियों को मैंने जाना है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री, बल्कि ब्रह्मा जी की पुत्री है ही नहीं सरस्वती, ब्रह्मा जी के मुख से जो वाणी निकली थी उसका सही अर्थ नहीं निकाला, लोगों ने गलत अर्थ निकाला। तो बाकी इतनी सारी जो बातें हैं उन पर विश्वास ना करें। ये हमारे आधार ग्रंथ हैं जिसमें ब्रह्मचर्य और सत्य पे स्थिर रहने की बात की गई है, अहिंसा पे, और ये जो भी मैंने बताई इन सब बातों को फॉलो करें। और मेरा भगवान की कृपा है कि थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आता है, तो मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जो पुराणों में जो बातें लिखी गई हैं, कहीं समझने में कोई त्रुटि हुई है तो अपनी तरफ से मैं प्रयास करता हूँ कि वो सही ढंग से, जो मुझे सही लगता है मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं ये कोई गारंटी नहीं लेता कि मैंने जो पुराणों में जो ये अपने वीडियो में बताया है कि वही अंतिम सत्य है, मैं ऐसा नहीं कहता, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। मेरा अपना नज़रिया है, मैं वो बता देता हूँ। बाकी भगवान जाने क्या सही है क्या नहीं है। बाकी मैंने ये बताया कि ये जो योग शास्त्र है यही मेरा आधार ग्रंथ है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ और इसी से ही मुझे ये सत्य और ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिली है और मैंने उसी से ब्रह्मचर्य को सिद्ध किया है और ब्रह्मचर्य की शक्तियों को जाना है। मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है। मुझे अपने सभी देवी देवताओं का पता है कि वो ऐसी कोई नीचता की हरकत नहीं कर सकते। ये पुराणों में जो लिखा है गलत लिखा है और ये जो दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं वो सब बकवास कर रहे हैं। उनके खुद के धर्म ग्रंथ पाखंड से भरे पड़े हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा, अपने धर्म पे भरोसा करें। नमस्कार।